बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं और DGISPR ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की तस्दीक की है। 2 गैरजन जो है गुज़श्ता रोज़ वहाँ का दौरा किया है आर्मी चीफ ने, और वो एक प्याली में तूफान खड़ा किया गया था जनाब। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले में सर जोड़ के बैठ गए हैं जनाब। शहबाज शरीफ भागे भागे चले गए हैं जनाब लंदन, और नवाज शरीफ के साथ पता नहीं क्या मशवरा कर रहे हैं। वो मशवरा वहाँ आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से ही है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन वो कुछ और मुश्किलात हैं। वो क्या मुश्किलात हैं जिनसे निपटना चाहती है PDM की हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ज़ाहिर फिर साथ नून लीग भी। वो वहाँ क्या हो रहा है और उसका हल क्या निकाला जा रहा है, उस मसले का जो मसला वहाँ ज़ेर बहस है, तो वो हम अपने जो ज़राए से खबर है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान की ज़ाती अनाह की तस्कीन के लिए पाकिस्तान की नेक नामी जो है वो PTI दाव पे लगाने जा रही है। वो क्या मामला है, क्या फ़ैसला हुआ है वहाँ PTI के अंदर, और वो खबर कैसे बाहर आई है। और यार ये जो तोशाखाना वाला मामला है ना, खान साहब, मैंने ये पहले भी कहा था कि खान साहब वो बांदरी की तरह है जो जब उसके पाँव जलते हैं तो वो अपने बच्चों को अपने पाँव के नीचे रख लेती है, वरना तो वो जनाब बड़ी मोहब्बत के साथ अगर कहते हैं कि उसका बच्चा मर भी जाए तो उसको सीने के साथ लगाए फिरती है वो। लेकिन जब अपने पाँव जलते हैं तो अब ये एक अजीबोगरीब सी खबर आई है सामने, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि खान साहब ने एक ऐसा मामला है जिसमें खान साहब की बदनामी हो रही थी, और खान साहब ने अपने कुछ दोस्तों को ये कहा है कि जनाब ये तो अहलिया मोहतरमा का कारनामा है। वो क्या कारनामा है उस पर भी बात करते हैं। और फिर अरशद शरीफ के मामला पर ये इमरान खान साहब क्यों परेशान परेशान से फिर रहे हैं, क्या हो गया है, क्या वाक़ईतन खुरा इमरान खान साहब की तरफ जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ सवालात हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात जो मैंने गुज़श्ता से वाबस्ता यानी 1-2 व्लॉग पहले मैंने ये एक व्लॉग किया था कि इमरान खान साहब का बड़ा शर्मनाक डाका जो मारा था उन्होंने तोशाखाना में, कि वो जो तोहफ़े मिलते थे उनको गैर मुल्की सरबराहों से, वो घर ले जाते थे और वहाँ रेप्लिका 2 नंबर घड़ियाँ छड़ियाँ लैके उत्थे तोशाखाने रख देंगे सी। अब इसकी सरकारी सतह पे इस मेरी खबर की तस्दीक कर दी गई है बाकायदा। एक तो तस्दीक की है जो वज़ीर आज़म के मावन खसूसी हैं अताउल्लाह तारड़, उन्होंने एक TV चैनल को बताया कि जनाब बिल्कुल ऐसा है, यही खबर है, और वो TV ने ज़ाहिर फिर चलाई है खबर अपनी। और दूसरी जो ख्वाजा आसिफ साहब है हमारे वज़ीर दिफा, उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू करते हुए इस खबर की तस्दीक की है। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा है ये जरा सुनिए। इनके वक्त जो है तोशा खाना में जो घड़ियां आती थी उसकी जगह फेक रिप्लेस कर दी जाती थी। अब ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद तो कोई मेरे ख्याल चीज़ रह नहीं जाती। वहाँ जो तोशा खाना की इंक्वायरी हो रही है ना, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। पता ही चला है कि 2019 के बाद जितने भी तोहफ़े मिले, हाँ ये भी मेरी खबर की एक तरह से तस्दीक है, अताउल्लाह तारड़ साहब ने की है कि 2019 के बाद खान साहब को जो भी बाहर से तोहफ़े मिले हैं उन्होंने तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाए, जबकि उनको जो वज़ीर वगैरह थे उनको जो मिले हुए तोहफे थे उन्होंने वो जमा करवाए। और मैंने ये खबर दी थी कि वो कहते हैं कि जनाब ये ज़िम्मेदारी होती है मिलिट्री सेक्रेटरी की, और शायद मिलिट्री सेक्रेटरी की कोताही है या क्या है, वो इंक्वायरी हो रही है, मामला आगे चल रहे हैं। लेकिन और एक घड़ी वाला जो मामला है, जो महंगी घड़ी, करोड़ों की घड़ी, जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से उन्हें गिफ्ट की गई थी और इन्होंने बेच ली दुबई ले जाके, और फिर करोड़ों रुपए जो है वो जेब में डाल ली, और वो इल्लीगल तरीके से तोशाखाना से हासिल की गई, और फिर उसकी रकम शकम कुछ मामूली सी जो बाद में जमा करवाई। वो एक इशू है कानून का, कानूनी निकात का, बहस का, वो एक अलग इशू है। लेकिन ये मामला क्या हुआ है, अब खान साहब ने अपने करीबी दोस्तों को जो 4-5 उनके इर्द गिर्द रहते हैं उनसे ये कहा था मुझे तो पता ही नहीं था कि ये घड़ी इतनी महंगी है, मुझे नहीं पता था, ना मेरी अहलिया को पता था। अब खान साहब जिस स्टोरी बना रहे हैं कि ये जो बुशरा बेगम है उन्होंने अपने जो बच्चे हैं, जो खान साहब के सौतेले बेटे हैं,
उनमें से किसी को गिफ्ट करना चाहिए थी और फिर शायद उन्होंने दुबई ले जाकर वो उसको बेच दिया, फरोख्त कर दिया। इस तरह की एक स्टोरी बनाई जा रही है। लेकिन वो पैसे आने जाने का जो मामला होगा, वो जब उसकी तहकीक होगी तो खान साहब जिस पे मर्जी डाल दें। अब पता नहीं खान साहब ऑन रिकॉर्ड ये बात कहते हैं या नहीं कहते हैं, लेकिन वो सरे दस्त ये कह रहे हैं अपनी पारसाई का भरम रखने के लिए कि मुझे तो पता ही नहीं था इतनी महंगी है। बुशरा बीबी ने कहा था, इस तरह की स्टोरी वो बना रहे हैं। यानी अपनी अहलिया को वो जो मैंने मिसाल दी है ना बांदरी वाली, कि जब पाँव जलते हैं तो अपने बच्चों को भी पाँव के नीचे रख लेते हैं। खान साहब से कुछ वईद नहीं, कुछ भी अपनी ज़ात के लिए, इनको अपनी ज़ात के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। मैं बार बार कहता हूँ कि खान साहब को अपनी ज़ात के सिवा किसी की कोई परवाह नहीं है। और फिर दूसरी बात जो मैं बदनामी की बात कर रहा हूँ, FATF के मामले पे पाकिस्तान की जनाब इंसानी हकूक़ की बड़ी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, शीरी मज़ारी ये वो खत लिख अक़वाम मुत्तहिदा को इधर भेज उधर भेज और एमनेस्टी को भेज, इंटरनेशनल को भेज, इस तरह के इन्होंने वारदात डाली थी उस वक्त भी। और जब IMF का प्रोग्राम जो है वो बहाली की तरफ जा रहा था, नेगोशिएशन हो रही थी, तो उस वक्त भी इन्होंने कोशिश की कि जो पंजाब और KP के वज़ीर ख़जाना के साथ जो बात हुई थी शौकत तरीन की, वो ऑडियो आप सुन चुके हैं, वो भी उसको सबोताज करने की एक कोशिश की थी इन्होंने। अब जो वारदात डालने जा रहे हैं, वो वारदात ये डालने जा रहे हैं कि जो फैसल शाहकार साहब हैं IG पंजाब, अब वो उम्रा की अदायगी के लिए जा रहे हैं, छुट्टी ले ली उन्होंने, और वफाक ने उनकी अक़वाम मुत्तहिदा में तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। वो 2 साल के लिए वहाँ जाएंगे और वो सेक्रेटरी जनरल जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उनके पुलिस एडवाइज़र फॉर पीस ऑपरेशंस, वो वहाँ जा रहे हैं, उनका तकर्र हो गया हुआ। अब ये बाबर मान साहब ने ये फरमाया है कि जनाब ये तो बंदा ही ठीक नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा ने गलत चॉइस है, ये ख़राब चॉइस है। और वो कहते हैं वज़ीर आज़म साहब ने मुझे, साबिक़ वज़ीर आज़म, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि ख़त लिखो अक़वाम मुत्तहिदा को फैसल शाहकार के ख़िलाफ़। और फैसल शाहकार से खान साहब को क्या इतना बुग़्ज़ है, वो यही वो जो वज़ीराबाद वाली FIR वाला मामला, 2 नंबरियाँ करवाना, इनको पकड़ो जनाब, राने को भी पकड़ो, फलां को भी पकड़ो, झूठे मुकदमे दर्ज करवाओ, और गुलाम महमूद जो है CCPO लाहौर, इसकी वापसी की राह में रुकावट बनो, आप भी हमारे साथ मिलो, वो नहीं कर रहे थे। अब ये ख़त लिख रहे हैं कि जनाब बंदा ठीक नहीं है, ये जो बंदा साबिक़ वज़ीर आज़म की हिफाजत नहीं कर सका बकौल बाबर मान, उसको आप ना लें अक़वाम मुत्तहिदा में। हालांकि वो जो फैसल शाहकार साहब हैं वो पहली दफ़ा नहीं जा रहे, पहली दफ़ा सिलेक्ट नहीं हुए वहाँ वो पहले भी वहाँ रह चुके हुए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में खिदमात जो है वो अंजाम दे चुके हैं। वो 2005 से 2008 तक वहाँ काम करते रहे हैं, फिर 2011 से 2013 तक वहाँ काम करते रहे हैं, और फिर 2020 और 21 में भी उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में आला ओहदों पे जो अपनी खिदमात हैं वो अंजाम दी हैं। लेकिन ये नहीं टल रहे। इनका ये है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो, पाकिस्तान की बदनामी हो, नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। अब उन्होंने जो अगर इंतखाब किया है उनका एडवाइज़र के तौर पे, तो कुछ उनका माजी का रिकॉर्ड देखा होगा, जमा तफरीकें की होंगी, फिर ही उन्होंने उनको लिया होगा ना। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये हमारा बंदा नहीं है, पाकिस्तान का जो होता है होए, इसको नहीं लेना आपने। अच्छा, अरशद शरीफ साहब वाला जो मामला है ना, उस पर शाहद कामरान ने एक दिन पहले प्रोग्राम किया। उन्होंने कहा जनाब उन पर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि बड़ा तशद्दुद हुआ है, कोई 3 घंटे के करीब उनकी उंगलियों से नाखन खींचे गए, कोई उंगलियां टूटी हुई थी, कलाई टूटी हुई थी, बहुत सारे उन्होंने तशद्दुद के, और फिर बड़े करीब से उन्हें फायर लगा है। ये तो फैसल वाडा ने भी कहा था कि उन्हें जो फायर है वो करीब से लगा है। अच्छा, अब इस पे बजाय इसके कि इमरान खान या उनके जो एक ब्रिगेड है, सोशल मीडिया ब्रिगेड, वो उनकी तारीफ करता। एक गलती चलो मैं मानता हूँ कि ये हुई है कि वो तस्वीरें वगैरह स्क्रीन पे नहीं दिखाई जानी थी, बैड टेस्ट, लेकिन हालात मजबूरी के तहत वो दिखाई भी जा सकती हैं। और क्योंकि इन्होंने मानना नहीं होता, इन्होंने सारा कुछ उसको कहना झूठ है, और फिर जब उन्होंने दिखा दी हैं तो फिर इन्होंने एक तूफान बर्पा कर दिया कि जनाब देखें, खान साहब कह रहे हैं कि अरशद शरीफ वाले मामले में वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी वालदा को मिली नहीं,
इनको कैसे मिल गई? इसके पास तस्वीरें कहाँ से आ गई भाई? तस्वीरें सोर्स है उसका, साफी है, उसको मिल गई, जहां से भी मिल गई। और उसने तो आपकी इस बात की तायीद की है कि उनको निशाना बनाया गया, टारगेट करके मारा गया। आप पीटीआई वाले यही कहते थे ना कि जनाब वो कौन है जिसने बाहर भेजा? वो तो कह ही नहीं रहा कि आप लोगों ने भेजा, उसने तो ये कहा कि जनाब वाकई टारगेट करके मारा गया है उस बंदे को। और वो खुर्रम और वकार का जिक्र भी बार बार आ रहा है। खुर्रम और वकार किसके बंदे हैं सबको पता है, और उनका सलमान इकबाल के साथ क्या तल्ला, और सलमान इकबाल का आपके साथ और एक खास शख्सियत के साथ क्या तल्लक है, क्या मामला है। तो अब ये इस चक्कर पे पड़ गए होंगे। अब मसला ये है कि ये हर बंदा सवाल पूछ रहा है, और ये जायज़ सवाल है कि भाई जी जब गुस्ल दिया गया, जिन लोगों ने उनकी बॉडी वसूल की, उन लोगों ने जो इनके बड़े बड़े मुंह हैं जो हर जगह खुल जाते हैं, उन्होंने, और वो अपने आप को बड़े बड़े साफी होने का दावा भी करते हैं, वो क्यों चुप रहे? उन्होंने क्यों नहीं बताया? उनकी अहलिया क्यों चुप रही? उनकी अहलिया ने क्यों नहीं तस्वीरें जो भी थी उन्होंने क्यों नहीं देखी होगी? ये सारे सवालात हैं। और ये जो खुरा है ना, ये एयरवाई से होता हुआ बनीगाला की तरफ जा रहा है, और बनीगाला से होता हुआ इधर को निकल जाना है इसने, मुल्तान की तरफ। ये इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। जो फौज है वो भी परेशान है, हसास अदारे भी परेशान है कि ये मामला है क्या। वो ज़ाहिर है अब उन्होंने हकीकत जो है खोलने का फैसला कर लिया है, तो फिर कर लिया है। और पहले इनको जाली तस्वीरें दिखा के, अब वो पिम्स के जो मुतलका हकाम है उन्होंने तस्दीक कर दिया कि जनाब ये तस्वीरें हमारे अदारे से ही लीक हुई हैं, यानी तस्वीरें हैं, वाक़अतन ऐसी हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से सुनने में आया कि कुछ एक आध रिपोर्ट रहती है फॉरेंसिक वगैरह की, उसके बाद वो रिपोर्ट तो देनी है, वो तो खुफिया रखी नहीं जा सकती। अब ये एक इशू, अब खान साहब को ये परेशानी लाक हो गई है। और उनके साहबजादे जो हैं सलमान साहब और कासम साहब पहुंच गए हैं लाहौर, और उनका जनाब अब्बा जी हमें तो बड़ी परेशानी लग गई थी कि आपको लग गई है गोली, और फिर जब वो जख्म देखेंगे तो फिर वो भी शायद उन्होंने भी ऐसा निकल जाए कि अब्बा जी तुसी असी तो समझे तुसी इन्ने के जख्म नूं कोई लेंदे ही नहीं है। तो वो अब सवाल लोग कर रहे हैं कि क्या सलमान और कासम जो हैं ये बाकी लोगों के बच्चों को जो भेज रहे हैं कि बच्चे भी निकले, औरतें भी निकले, मर्द भी निकले, तो क्या वो जाएंगे वहाँ लॉन्ग मार्च में? ये सवाल चलो ठीक है, बनता भी है। लेकिन जो मेरे जहन में सवाल ये है, जो शकूक है कि खान साहब ने भी अब बाहर नहीं निकलना। खान साहब बड़े दिलेर आदमी हैं, न्याजी हैं, तो वो उन्होंने नहीं चढ़ना ट्रक के ऊपर, कंटेनर के ऊपर नहीं चढ़ना खान साहब ने। कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं कि जनाब 4 हफ्ते तो उन्होंने रेस्ट करनी है, और फिर वो ज़ाहिर है वहीं बैठ के टांग जो है वो मेज़ के ऊपर रख के हिलाते रहेंगे और साथ खिताब करते रहेंगे। जिन्होंने अपनी जानें हथेली पे रख के निकलना है उनके लिए वो निकले रहें। खान साहब तो बंद कमरे में, महफूज कमरे में बैठ के ये खिताब देखेंगे, करेंगे और तमाशा देखेंगे। और ज़ाहिर अगर खान साहब नहीं जाएंगे तो उनके बच्चे भी नहीं जाएंगे। ये सारी सूरत हाल सार खान पीटीआई के अंदर जो बातें हो रही हैं, जिससे मैं नहीं कर रहा, पीटीआई के अंदर जो लोग बैठे हो कि जनाब खान साहब को तो मिल गया बहाना, ना उनकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, ना कोई 4 हफ्ते वाली बात है, और 4 हफ्ते में सारा काम जो है वो लपेट देना है उन्होंने, जो लॉन्ग मार्च वाला है। और अगर पिंडी में जाते भी हैं, ये कहते हैं पिंडी में जाना है, पिंडी किसी ने जाने नहीं देना। मैंने पहले भी कहा हुआ, जेलम से आगे इनका जो जाना है वो मुश्किल हो जाना है, और इन्होंने कुरूटी की और अजीबो गरीब किस्म के बना ले हुए। तो ये खान साहब बच्चों की बात जो है ना, खान साहब ने भी नहीं जाना, मेरा ये ख्याल है। अच्छा जी, आप बातें हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं, और ये वैसे खबर आप आई है वो पेशावर से, उन्होंने 2-3 दिन से ये मुलाकातों का जो सिलसिला है वो शुरू किया हुआ है। और कल यानी कि 10 नवंबर को उन्होंने मंगला और सियालकोट गैरिजन जो है वहाँ उन्होंने दौरा किया है। और जब वो दौरा करते हैं फिर वो मुलाकातें भी होती हैं सिपाहियों के साथ भी और अफसरों के साथ भी, तो वो उन्होंने किया। और यार वैसे वो, हाँ यार याद आ गया कि इनको मुबारकबाद भी देनी चाहिए, जो हमारे आर्मी चीफ है जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को मुबारकबाद इस बात की कि आज 11 नवंबर को उनकी सालगिरह है, जो हमें पैदाइश है। वो 11 नवंबर 1960 में पैदा हुए थे,
तो मुबारकबाद देनी बनती है। तो इसलिए मुबारकबाद देनी बनती है उनको, बाजवा साहब को, कि जिस बंदे को गलती का एहसास हो जाए और फिर वो आखिर में उसको सुधारने की कोशिश भी करे, और सुधारने के मराहल मुख्तलिफ जो हैं उनमें उनकी बदनामी भी हो, उनके खिलाफ पीटीआई का एक ब्रिगेड जो है जिसका मैंने जिक्र किया है वो भी पड़ जाए, अंदर से भी कुछ लोग पड़ जाएं, तो फिर उनको मुबारकबाद बनती है दोनों बातों पे। एक तो सालगिरह की मुबारकबाद, एक जो आखिर में जाके उन्होंने गैर सियासी होने का जो उन्होंने फैसला किया, फौज को गैर सियासी करने का, तो ज़ाहिर है उसका भी क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। और फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं। मैंने तो जब मरियम गई थी उस दिन मैंने जब इलाक किया था कि मरियम के साथ वापस आएंगे, नवंबर गुजार के आएंगे, और अब ये वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि वो दिसंबर में वापसी का प्रोग्राम बन रहा है। और कहीं जनाब उन्हें जो सफारती पासपोर्ट जारी हो गया है, वो सफारती पासपोर्ट आज जारी नहीं हुआ, वो कई दिन पहले की बात है वो जारी हुआ था। शायद हमने विला किया था, बताया भी था कि जनाब उनको वो पासपोर्ट जारी हो गया। तो बहरहाल वो आएंगे, और मैंने उस वक्त ये कहा था कि मरियम के साथ ही वापस आएंगे, और जो नए आर्मी चीफ का तकर्रर है इसके बाद आएंगे। हालात ज़ाहिर कंट्रोल में आ जाएंगे, नया आर्मी चीफ आ जाएगा, और जो वहाँ बातें हो रही हैं, जो खतरा है वहाँ पे, वो सिर्फ इमरान खान की जो हरकतें हैं, जो इस ओहदे को यानी आर्मी चीफ के ओहदे को या नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाने के लिए खान साहब ने जो सरधड़की बाजी लगाई हुई है, ये वहाँ इशू ज़ेर बहस है। वहाँ ये बातें हो रही हैं कि इस हवाले से फ़ौज क्या सोच रही है, फ़ौज के अंदर निचली सतह से लेके ऊपर वाली सतह तक लोगों की सोच के हवाले से कोई रिपोर्ट है, वो उस पर गौर किया जा रहा है। कोर कमांडर्स की जो मीटिंग्स हुई हैं उनके हवाले से जो रिपोर्ट है वो वहाँ ज़ेर बहस है। और वो जो मैंने सीनियरिटी वाली बात बताई हुई है, वो उसमें कोई इशू नहीं है कि जनाब हाफिज साहब को नहीं लाना, अदरवाज को लाना है, सार शिमशा, ये इशू नहीं है। वहाँ इशू ये है इस मामले को खुश असलूबी के साथ कैसे निपटाया जाए, ऐसा हो कि वो शख्सियत के बारे में कोई तनाज़ा खड़ा ना हो सके। जो इमरान खान साहब के बारे में तो ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि ये सदर साहब को कह रहे हैं कि अगर आपके पास वो समरी आती है नए आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से, तो आप उस पर एतराज़ लगा के उसे वापस कर दें। अब फ़र्ज़ करें 18 या 20 तारीख को वो समरी वज़ीर-ए-आज़म भेजते हैं सदर को, और सदर उसको 15 दिन के लिए आइन के आर्टिकल 48 के तहत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस जो जाती है काबीना की, उसको 15 दिन के लिए वो रोक सकते हैं। यानी 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने उसका या तो वापस भेजनी होती है या मंजूर कर लेनी होती है। अगर वो वापस भेज देते हैं तो 10 दिन मज़ीद, यानी फिर दोबारा भेजती है, दोबारा भेजी जाती है, तो फिर 10 दिन वो मज़ीद 10 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला करना उनके लिए ज़रूरी है। अगर नहीं करते तो वो मंजूर समझी जाएगी, जैसे गवर्नर पंजाब वाले इशू पे हुआ था। अब खान साहब ये कह रहे हैं, सदर साहब से इतलात हैं कि जनाब वो आप रोक दें। अब अगर 18 को समरी जाती है और 25 दिन लटकाए रखते हैं मामले को, और इस दौरान फ़र्ज़ कर लें कि ताहुक्म सानी चंद दिन के लिए आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी हो जाती है, वो भी 15 दिन के लिए समरी रोक लेते हैं, या 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए सदर साहब, फिर क्या होगा? ये भी एक इशू बना हुआ है। और इतला ये है कि वहाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब ये तो फिर उनको कहें जिन्होंने एक्सटेंशन वाला जो कानून था, जैसे पास करवाया था सारी जमातों से, तो वो सदर साहब से भी करवाएं, जाएं और सदर साहब कहें जनाब साइन करें इस पर। और मेरी इतला के मुताबिक सदर साहब की तरफ से इमरान खान को कोई हाँ में अभी तक जवाब नहीं दिया गया। ज़ाहिर है वो उनकी पार्टी के रहनुमा हैं, इमरान खान की पार्टी से तल्लक है उनका, तो वो खान साहब समझ लें मेरी बात मान लेंगे। लेकिन ऐसी इतलात हैं कि अभी तक वहाँ से कोई दो टोक जवाब नहीं दिया गया कि जनाब हाँ जी मैं कर लूँगा। और ऐवान सदर में ये सोचा जा रहा है कि इससे यार बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। एक अदारा जो है, जो वहाद अदारा जिसे हम कहते हैं कि सबसे मुनज़्ज़म अदारा और सबसे ताकतवर अदारा, तो वो फिर तो मसला पैदा हो जाएगा कि अगर उसका कोई आर्मी चीफ ही नहीं होगा, ना बाजवा साहब होंगे उस वक्त, और ना ही नए वाले की समरी जो है वो मंजूर होगी। तो एक बात ये भी की जा रही है कि जनाब सदर साहब को किसी अहम असाइनमेंट पे
बाहर भेज दिया जाए कि जनाब आप 2-3 ना जाओ, जाके ज़ियारत कराओ या कहीं भी कराओ, कुछ भी कराओ, और वो जाने के लिए तैयार नहीं। और वो जाते हैं तो कायम मकाम सदर जो है, वो जो रोज़मर्रा के अमूर हैं वो तो सारे अंजाम देने होते हैं, उनके पास समरी जाती है तो वो कर देंगे। ठीक है जनाब, सादिक संजरानी साहब के हाथों से हो जाएंगे, बात तो एक ही है। एक तो इशू इसमें ये है, बड़ा इशू जो है ये कि इमरान खान के जो हथकंडे हैं, ओछे हथकंडे, इनको कैसे काउंटर करना है, ये वहाँ बड़ा मसला है। ये मसला नहीं है कि जनाब कौन आर्मी चीफ होगा और एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी है। रिपोर्ट्स ये हैं कि सियासतदानों की रिपोर्टें जो होती हैं यार, वो रिपोर्ट्स जो हैं कि सदर साहब रुकावट नहीं डालेंगे, कोई ऐसी यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, लेकिन यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो भी पीटीआई के हैं और पीटीआई वालों पे वो वाले जो लोग हैं रावलपिंडी वाले, वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। वो अब भी गुज़श्ता रोज़ कल जब वज़ीराबाद से दोबारा इनका लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, जो आज़म स्वाति ने क्या क्या बातें नहीं की, मेजर जनरल फैसल नसीर के हवाले से बड़े इल्ज़ामात लगाए, घटिया गुफ्तगू की उनके हवाले से, वो बयान नहीं की जा सकती। और फिर एक और साहब हैं इनके, वो मैं देख रहा था जियो पे, खुर्रम, मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, उन्होंने सलमान अहमद की मुलाकात वगैरह करवाई थी, 3 मुलाकातें की उन्होंने फैसल नसीर साहब से। और फिर जनाब इमरान खान की मुलाकात तय होने वाली थी, वो कहते हैं 2 दफ़ा मैं आया, मुझे इंतज़ार करवाया गया, पहले मुझे बुलाया जाता था सलमान अहमद के ज़रिए और फिर वो मुझे उन्होंने जनाब मुलाकात ही नहीं हुई, फिर मैं चले गया। तो वो वहाँ से ग्रीन सिग्नल था कि आ जाए, बैठ के मिल के कोई बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के साथ गलतफ़हमियाँ एक दूसरे की दूर करके आगे की तरफ चलते हैं। तो ये खान साहब मुलाकात के लिए भी ड्रामेबाजी करते रहे और सदर साहब के साथ जो बातें खान साहब ने की थी उस मुलाकात में, ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई थी, उसमें कोई बात भी पूरी नहीं की। वो सारी रिपोर्ट्स जो हैं, वो कोर कमांडर मीटिंग जो 1-2 दिन पहले हुई है, वहाँ सारी बातें कर दी गई हैं और वहाँ यही फैसला हुआ है कि जनाब जो ये कहते हैं ना नून लीग वाले का फितना है, ये इस तरह का ही उनका ख्याल है और इसको वो कहते हैं रोक लेंगे, कोई बात नहीं, ताकत के साथ रोक लेंगे, गिरफ्तार भी किया जा सकता है और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। और खान साहब खुद भी जैसे मैंने कहा दुबक के बैठ जाएँ कि जनाब वो मैं तो, और फिर जब लोगों को पता चलेगा कि खान साहब ने तो आना ही नहीं पिंडी में इस्तकबाल के लिए, तो फिर लोग भी ज़ाहिर सोचेंगे कि जनाब ये कैसा लीडर है, हमें आगे लगाया हुआ है, आप घर में बैठ के खिताब कर रहा है। ये सारे मामलात जो हैं, ये सियासी मंजरनामा कुछ ऐसा बना हुआ है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।